आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सपूत, एक बहुत बड़े पाकिस्तान के बेटे जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया है कि अफवाज पाकिस्तान के बाद अगर भारत किसी नाम से घबराता है तो वो है शफीक चिश्ती। तो हर वक्त जो है वो इंडियंस यही सोचते हैं कि यार शफीक चिश्ती क्या तैयारी कर रहा है, शफीक चिश्ती क्या खा रहा है, क्या डाइट ले रहा है, कहाँ जा रहा है एक्सरसाइज करने के लिए। अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया है और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के में अगर मेरी मेहनत आप 100% समझते हैं तो उसमें 70% आसफ भाई की भी है। जब भी मुझे इनकी रहनुमाई की जरूरत पड़ती है, ये हमा वक्त मेरे लिए अवेलेबल रहती हैं। मैसिव बंदे का काम है कबड्डी के अंदर, ये खाली मैसिव ही नहीं है, इनकी स्पीड, इनकी एजिलिटी भी उस लेवल की है। हेलो गाइस, दिस इज आसिफ बट फिटनेस ट्रेनर। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम सुखचैन वेलनेस क्लब में मौजूद हैं, जो कि मेरा क्लब है और मुझे इस चीज़ पर फख्र है कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ। आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सपूत, एक बहुत बड़े पाकिस्तान के बेटे जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया है कि अफवाज पाकिस्तान के बाद अगर भारत किसी नाम से घबराता है तो वो है शफीक चिश्ती, हमारा कबड्डी का हीरो, बड़े सगीर का अजीम खिलाड़ी, बड़े सगीर का पावरफुल एथलीट। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया को हर वक्त जो है ना, हर वक्त आपको पता है कि इंडिया में भी स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हर वक्त जो है वो इंडियंस यही सोचते हैं कि यार शफीक चिश्ती क्या तैयारी कर रहा है, शफीक चिश्ती क्या खा रहा है, क्या डाइट ले रहा है, कहाँ जा रहा है एक्सरसाइज करने के लिए। बाकायदा मुझे पता नहीं चिश्ती साहब मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ तक खबर है कि उनकी इंटेलिजेंस हर वक्त आपके पीछे लगी होती है। रॉ जो है, रॉ हर वक्त आपके पीछे लगी रहती है, इनको थ्रेड्स भी रहते हैं हर वक्त। ठीक है, तो हमारी जो पंजाब पुलिस है, आईजी पंजाब जो है, उन्होंने स्पेशल जो है वो पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इनकी हिफाजत के लिए। तो आज ही हमारे पास सुखचैन वेलनेस क्लब में आए हैं। ये मेरे बड़े करीबी दरीना दोस्त हैं। ठीक है, और मुझे इस चीज़ पर फख्र है कि मैं एक बहुत बड़े अजीम चैम्पियन का जो है मैं एक फ्रेंड हूँ। जी शफीक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, आसफ भाई से मैं बड़ी देर से आशना हूँ। ये मेरे बड़े अच्छे भाई हैं और बड़े देर से हमारा एक रिलेशन है और बहुत सारी चीज़ों में मैंने इनसे रहनुमाई भी हासिल की है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जिम चला रहे हैं। और देखिए, प्लेयर्स को अक्सर फिटनेस के लिए और इन चीज़ों के लिए, बॉडी को स्टेबल रखने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये हर जगह पे आप ये समझेंगे कि अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया है और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के में अगर मेरी मेहनत आप 100% समझते हैं तो उसमें 70% आसफ भाई की भी है, क्योंकि इन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें बताई, वो बॉडी को सेट रखना, बॉडी को स्ट्रेच करना, बॉडी किस तरह मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने मुझे जिम से ही तैयार करके वहाँ पे किया और दिन रात इन्होंने मेरे साथ स्पेंड किए हैं। और इवन यहाँ तक कि अगर मैं इसको इन्हें होटल में भी बुलाता था तो ये अपना सारा टाइम निकाल के रात को 2 बजे भी होटल में आ जाते थे कि सिर्फ प्लेयर्स की फ़िटनेस के लिए और प्लेयर सेट रहें, ताकि हमारा पाकिस्तान और हमारा मुल्क और पाकिस्तान को प्यार करने वाले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली दुनिया
जिस एरिया में भी बैठी है, जिस जगह पे भी बैठी है, वो पाकिस्तान के नाम को रोशन देखें और उसके मुस्तकबिल को भी रोशन देखें। इसलिए इन्होंने वर्ल्ड कप में भी और उसके अलावा भी वक्तन फ़वक्तन जब भी मुझे इनकी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, ये तो हमा वक्त मेरे लिए अवेलेबल रहते हैं। ये भी इनकी बहुत बड़ी यहाँ तक कि ये मुल्क से बाहर होते हैं तो हम जूम पे आने लग जाते हैं। ये बहुत लाइफस्टाइल एथलीट हैं, ये एक्सरसाइज का इतना ख्याल करते हैं, इतना अपनी डाइट का ख्याल करते हैं। चूँकि इनका वजूद देख रहे हैं, ये इज़ अ वेरी ह्यूज पर्सनैलिटी, ही इज़ अ मैसिव मैन। मैसिव बंदे का काम है कबड्डी के अंदर। ये खाली मैसिव ही नहीं है, इनकी स्पीड, इनकी एजिलिटी भी उस लेवल की है। तो जो कबड्डी है वो खाली इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने जो है वो सिर्फ जो है वो आपने किसी को गिराना है या किसी को खींच के लाना है। भाई इसमें पावर, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, ठीक है ना, हर चीज़ शामिल है इसके अंदर। आप कह सकते हैं कि अगर कबड्डी जो है, ये जितनी भी गेमें हैं, जी हाँ, उनके मजमूए को हम कबड्डी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पावर, वेट, फिटनेस, मेंटली लेवल इंसान का हर चीज़ जो इकट्ठी होती है उसको कबड्डी कहते हैं। कबड्डी जी बोलें। कबड्डी जो है जी वो पूरी एक हार्मनी है। कबड्डी एक वाहिद स्पोर्ट्स है जिसको देख के ना इंसान बोर नहीं होता। आप फाइट्स देखेंगे, आप सोचेंगे, आप डर रहे होंगे कि यार ये मार रहा है, ये गिरा देगा, ये फ़ोन निकाल देगा। कबड्डी एक इतना दिलचस्प खेल है कि आप इसमें हंस भी रहे होते हैं साथ साथ, ठीक है ना। खाली ये नहीं हो रहा होता कि आपने जो है वो किसी को गिराया। इसमें उतना ही मज़ा है, उतना ही लोग इन्जॉय करते हैं, लोग हंसते हैं जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को खींचता है या उनके नरगे में फंस जाता है, ठीक है ना, उनके हिसार में आ जाता है। तो ये बहुत ही ताकत का और पावर का मजमुआ है जिसका नाम है कबड्डी। और कबड्डी पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। और पाकिस्तान की कबड्डी में पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, इधर कोई होगा नहीं होगा, दुनिया चलती रहेगी, लेकिन शफीक चिश्ती का नाम जो है वो बड़े सग़ीर में हमेशा इस नाम से जाना जाएगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसा बेटा पैदा किया कि जो सर की दर्द बना हुआ है पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए, कि जी आप इनका जो कप्तान है वो बड़ा तगड़ा है, उसमें बड़ी जान है, वो पता नहीं क्या खाता है, क्या ट्रेनिंग करता है। जी शफीक साहब, ऐसे ही है। ये मैंने तो आज अपना सारा खुलासा खोल दिया है सामने कि आज अगर मैं अपने आप को सेट रखा हुआ है, फिट रखा हुआ है, तो किस वजह से, उनके आसिफ भाई हमारे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फोकस रखते हैं। और आप देखें, जिस मुल्क का भी एथलीट हो, प्लेयर्स की कोई सरहद नहीं होती, क्योंकि प्लेयर्स जो होते हैं वो सरहदों के बिना होते हैं। उनके चाहने वाले, उनको मोहब्बत करने वाले हर मुल्क में, हर जगह पे, हर एरिया में पाए जाते हैं। वो चाहे इंग्लैंड हो, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जिस जगह पे भी हो। और अगर आज मुझे दुनिया में, वर्ल्ड में, और इवन यहाँ तक कि अगर वर्ल्ड बेस्ट रेटेड टाइटल मिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसी मेहनत और इसी सारी तकद्दो का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक वर्ल्ड टाइटल भी दिया कि वर्ल्ड का बेस्ट रेटर, और एक दफ़ा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी दफ़ा डिक्लेयर हुआ। देखिए कितने बड़े एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, कितनी बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए कि शफीक चिश्ती का जो नाम है वो पूरी दुनिया में राज करता है कबड्डी के अंदर। ये आप शफीक चिश्ती को दुनिया का एक ताकतवर तरीन इंसान कह सकते हैं, इज़ अ पावरफुल एथलीट। तो आज हम आपको सेशन करेंगे, आपको भी बताएंगे आज शफीक भाई की एक्सरसाइज जो हमने डिज़ाइन की है उसके ज़रिए जो यूथ है कबड्डी की, या हमारे पाकिस्तान के वो बच्चे, वो जवान, ठीक है, जो चाहते हैं कि जो है वो कबड्डी की तरफ रुजू किया जाए, कबड्डी से इम्प्रेस होकर कबड्डी की तरफ आना चाहते हैं, इंस्पायर है कबड्डी से, तो आज हम उनको बताएंगे कि कबड्डी की एक्सरसाइज, कबड्डी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, ठीक है। और आज जो है एक बड़ा नाम शफीक चिश्ती हमारे साथ, आपको साथ डेमोस्ट्रेशन करेंगे। ये शफीक साहब की जो है ना थोड़ी फेवरेट एक्सरसाइज है, इससे आपको लो इम्पैक्ट टांगों में जो है ना इधर आपके डिफरेंट फाइबर जो हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लोग डायरेक्ट जो है वो ट्रेडमिल पे चले जाते हैं, जो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी चीज़ के लिए ऐसे ही ये जी पूरी जो है वो इसके अंदर इंड्योरेंस, पूरी जो है इसके अंदर जो है वो आप कह देंगे पूरी फिटनेस है कारी है।
बहुत बिजी हैं, अभी ट्रेनिंग का कैंप करके आए हैं 4 घंटे का, अभी फिर 4 घंटे का कैंप है। और उसके बावजूद मेरा ख्याल है इन्होंने ब्रेकफास्ट के बाद लंच भी नहीं किया। वेरी गुड पावर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, 10 के जी। खीर है। मैं कह रहा हूँ ये कम से कम ना सुबह से लेकर शाम तक बंदा करता है। भाई जो बंदा 4 घंटे का ट्रेनिंग कैंप करके आए और विदाउट ब्रेक डेमोन्स्ट्रेशन दे फॉर द यूथ, इससे अच्छा एम्बेसडर क्या हो सकता है पूरी दुनिया में। जो शफीक चिश्ती साहब हैं, कबड्डी की पहचान, दुनिया के चैंपियन।
100 मिनट का इतना टफ ट्रेनिंग सेशन करना किसी आम बंदे का काम नहीं है। ये दुनिया की वर्ल्ड टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फाइनेस्ट एक्सरसाइज जो हैं अभी आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाई है दुनिया के पावरफुल कबड्डी चैम्पियन जनाब शफीक चिश्ती साहब ने। और ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि हमारे क्लब के अंदर आके उन्होंने इतना बड़ा एक मैसिव बिग शो किया है पावर का और ताकत का, ठीक है। और कैसा फील कर रहे हैं जी? आपकी तो कुछ शर्ट सारी स्वेट कर चुकी है पूरी सर से लेके पाँव तक, ऐसी मेहनत करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सुबह मैं ट्रेनिंग सेशन करके उसके बाद फिर थोड़ी रेस्ट की है। जी हाँ, रेस्ट करने के बाद फिर आपकी जिम में आ गया हूँ। हाँ मेरा ख्याल है कोई 1 घंटे के रेस्ट मिला आपको? हाँ तकरीबन, सोया भी नहीं है अभी जी। इनका सेशन है अभी 4 घंटे का जो है इनका दोबारा कैंप है जी, 4 से 10 शाम का कबड्डी का, जिसमें नॉन स्टॉप एक्सरसाइजेस हैं। और ये जो भी हमारे पास इन्होंने किया, ये बेसिकली आने वाली जो यूथ है कबड्डी की उनके लिए हमने ये एक पैकेज बनाया है जी, ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल के लिए आसिफ भट्ट फिटनेस ट्रेनर सब्सक्राइब करें। शफीक चिश्ती दोबारा भी आपके पास आएंगे हमारे चैनल पे, आपको बड़ी बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेस दिखाएंगे जो पूरी दुनिया में मेरे जो फ़ैन और फॉलोअर्स हैं उन तक हम पहुंचाएंगे। वो देखेंगे कि शफीक चिश्ती जो है वो अपनी ट्रेनिंग की कैंपिंग में एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं, क्या वो राज है दुनिया के मजबूत तरीन एथलीट का, आखिर क्या ऐसी बात है जो इंडिया हर वक्त इनके बारे में सोचता है हमारी ISI के बाद, ठीक है। तो बड़ी दुआएं हैं इनके लिए कि ये महफूज रहें, वो कि इनके पीछे जो है वो भारत ने एजेंसियाँ लगाई हुई हैं और हमारी जो पंजाब पुलिस है जी वो बड़ा सपोर्ट करती है इनको। इनको स्पेशल गार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है, जो इनकी जो मूवमेंट है वो बड़ी महदूद होती है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते, अपने ट्रेनिंग में रहते हैं। ये इनकी ख़ास मोहब्बत और प्यार और मेरे से पर्सनल फ्रेंडशिप है जिसकी वजह से आप जो है शफीक चिश्ती का इंटरव्यू और उनका वर्कआउट देख रहे हैं। आप मेरा देख सकते हैं कि आने वाली यूथ के लिए यही मोटिवेशनल मेरा एक ब्लॉग बड़ा है कि मैंने सुबह भी ट्रेनिंग की है और सिर्फ अपनी यूथ के लिए फिर दोबारा 1 घंटे के बाद फिर उतनी ट्रेनिंग की है। अब फिर शाम को फिर जाके मुझे कैंप अटेंड करना है और फिर जाके 3 से 4 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग अभी शाम में है बॉयज़। और ये देखें इस पे कर रहा हूँ सुबह से, नो ब्रेकफास्ट। तो बड़े चैंपियन की यही निशानी होती है कि उनको मील मूल खाना पीना मैटर नहीं करता, उनके लिए ट्रेनिंग जो है वो एक इबादत की तरह है। जब एक्सरसाइज करते हैं वो एक इबादत की तरह करते हैं। स्पोर्ट्समैन का दूसरा मज़हब जो होता है वो मेरे हिसाब से वो स्पोर्ट्स ही होता है, वो एक्सरसाइज ही होती है। तो शफीक चिश्ती के लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। आसिफ भट्ट फिटनेस ट्रेनर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और देखें दुनिया के बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास चैंपियन की एक्सरसाइजेस हम दोबारा भी आपके पास लेके आए। थैंक यू सो मच।